सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, दिनांक 8 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में सामान्य हिंदी से 20 अंकों के प्रश्न पूछे गए। आइए इन 20 अंकों के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को देखते हैं, उसको हल करते हैं। आपके सामने मैंने उत्तर जो हैं लिख दिए हैं। आप देख पाएंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। 20 प्रश्नों के उत्तर सामान्य हिंदी के यहाँ पर हम देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो महर्षि का जो सही संधि विच्छेद है मित्रों, इसमें जो मैंने उत्तर यहाँ पर लिख दिया है आपको दिखाई दे रहा होगा। महा धन का निशान है और ऋषि। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि और महत प्लस ऋषि। तो इसमें से जो है बी वाला, पहले का बी वाला, ये वाला सही है। महर्षि का जो है महाधन ऋषि होगा। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न आता है, वाक्य हमारे पास एक दिया है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो मित्रों, जो और का जो प्रयोग है वो अधिकतर संयुक्त वाक्य में किया जाता है। यहाँ पर पूछा है ये वाक्य कौन, वाक्य का रूप बताइए। तो वाक्य के 3 रूप होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्योंकि इसमें और लगा है, 2 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसका जो उत्तर है वो सी वाला संयुक्त वाक्य होगा। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। तो इसका सी वाला जो है वो संयुक्त वाक्य सही होगा। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने आता है। यहाँ पर एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, पद्य है। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाई, व खाए बोराए जग, व पाए बोराए। इसमें कौन सा अलंकार है। मित्रों, जब एक ही शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार हो, एक शब्द का प्रयोग एक से ज़्यादा बार हो और उसका दोनों बार अलग अलग अर्थ हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये जो कनक कनक 2 बार आया है, आप देखिए कनक कनक 2 बार आया है और एक कनक का इसमें अर्थ सोना होता है और एक कनक का अर्थ धतूरा होता है, जो कि बहुत जहरीली चीज़ है। तो यहाँ पर दोनों का विपरीत अर्थ है। एक का तो बहुत खराब बात है और एक बहुत अच्छी है, बहुत कीमती है। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है, यमक अलंकार का प्रयोग है। तो इसमें डी वाला जो है आपका ऑप्शन डी, यमक अलंकार सही होगा। यहाँ पर आपके पास अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उपमा भी है, यमक भी है, लेकिन हमारा जो सही है वो उत्तर है यमक। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, उत्तर है डी, यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 4 है, तीर शब्द का पर्यायवाची क्या है। तीर, तीर आप जानते हो, तीर चलते थे। रामायण महाभारत आपने देखा होगा, तीर चलाते थे योद्धा, तीर से लड़ाई लड़ते थे धनुष बाण से। तो तीर का क्या पर्यायवाची क्या होगा। तीर का पर्यायवाची तार होगा, टुकड़ा होगा, शर होगा या सिर होगा। तो ये शर जो है, तीर को शर बोलते हैं, सी वाला सही होगा। ये उत्तर मैंने यहाँ पर बता दिया है, सी शर। शर बाण भी बोलते हैं, तीर भी बोलते हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अब आता है एक शब्द, 5वां प्रश्न जो है, एक शब्द होता है बर्बर। ये बर्बर जो है, इस शब्द का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है। तो मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है, विलोम शब्द मतलब विपरीत, उल्टा। तो ये होगा बी, सभ्य। क्योंकि
बर्बर जो है असभ्य होता है और बड़ा दुष्ट व्यक्ति को बर्बर इंसान बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया है, बेबस दिया है, सभ्य दिया है, जानकार दिया है, आधुनिक दिया है, लेकिन आपको जो सही उत्तर है वो है सभ्य। अब आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है वागीश। वागीश जो है, इस शब्द का हमें संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद मित्रों इसमें ए वाला होगा, वाक धन बड़ा ई और फिर श। तो यहाँ पर ऑप्शन छोटा वाक और बड़ा ई और श ये भी है, लेकिन इस जो पहले वाला जो वाक है उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाक में आपका क के नीचे हलंत भी दिया है। आप थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, वाक के साथ एक हलंत भी दिया है। तो वाक ईश ये वाला इसमें जिसमें हलंत है वो वाला इसका उत्तर हो जाएगा वाक ईश। कुछ लोगों ने गलत भी किया होगा, वाक ईश छोटा ई श, छोटा ई श वाला कर दिया होगा जो कि गलत है। वा धन गीश ये भी गलत है। तो इसका जो सही है वो ए वाला है, वाक धन ईश बड़ा ईश। तो ये इसका सही उत्तर है। अब आता है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न मित्रों क्या कहता है, अंग अंग खिल उठना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अंग अंग खिल उठना, अंग अंग खिल गया तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया वो। जब अंग अंग खिलेगा हिलेगा तो मतलब वो बहुत खुश हो गया। प्रसन्न होना बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ऑप्शन है आपके पास अंग अंग खिल उठना, थक जाना, या प्रसन्न होना, नींद आना, क्रोधित होना, लेकिन आपका जो सही उत्तर है वो है प्रसन्न होना। अब आते हैं मित्रों आठवें प्रश्न में। आठवां प्रश्न क्या कहता है? आठवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, इंटरनेट। तो इसका जो उत्तर है वो हो रहा है हमारा समाचार पत्र। आता है नौवां जो प्रश्न है। नौवां प्रश्न कहता है कि कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। कठिन आई, कठिन आई, कठिन आई। तो जो बाद में क्या है? आई। तो आई इसका प्रत्यय हो जाएगा। यहां पर आई प्रत्यय ए वाला ऑप्शन इसका सही है। यहां पर दिया है कि ई प्रत्यय होगा, नाई प्रत्यय होगा, आई प्रत्यय होगा। ये कुछ नहीं होगा। होगा क्या? आई, आई प्रत्यय इसमें हो जाएगा। अब आता है कीर्ति। 10वां प्रश्न है कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द। तो यहां पर ऑप्शन है अपकीर्ति, सुकीर्ति, अनुकीर्ति, प्रकीर्ति। तो जो इसका सही उत्तर है वो, क्योंकि विपरीतार्थक पूछा है, विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो ये अपकीर्ति होगा जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन है। तो ये 10 प्रश्न हो गए। अब चलते हैं 11वां प्रश्न क्या कहता है मित्रों। 11वां प्रश्न कहता है शुद्ध शब्द का चयन करना है। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द जो मुझे लगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उत्तर। यहाँ पर पहले शब्द में अनुकूल है। अनुकूल मतलब नू पे भी छोटे ऊ की मात्रा है, कू पे भी छोटे ऊ की मात्रा है। फिर है अनुकूल। अब इसमें ना पे भी छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा है और का पे भी बड़े ऊ की मात्रा, अनुकूल। अच्छा, अब आता है सी नंबर। सी नंबर जो है वो है ना पे छोटे ऊ की मात्रा और का पे बड़ी ऊ की मात्रा, अनुकूल। तो यही उत्तर हमारा सही है। जो तीसरे वाला सी वाला है ये हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान दीजिएगा इस पे, ये मात्राओं का थोड़ा सा खेल है। अब आता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। अब यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए हैं, 4 शब्द आपके सामने हैं।
संसारिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, पारिवारिक। मैंने उत्तर पहले ही लिख दिया है, तो इसलिए कि आपको दिक्कत ना हो समझने में किसी भी प्रकार की। तो ये जो है उत्तर इसका बी वाला सही होगा, साप्ताहिक, जो सप्ताह में आता है साप्ताहिक। तो ये सही हो गया। अब आता है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वें प्रश्न में लिखा है कि सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे कहा जाता है मित्रों प्रेस विज्ञप्ति। ये इसका उत्तर सही होगा, प्रेस विज्ञप्ति। निविदा भी एक चीज होती है सरकारी की, प्रस्ताव भी होता है, टिप्पणी भी होती है, लेकिन जो प्रश्न में पूछा गया है उसका जो सही उत्तर है वो ए वाला है, ए प्रेस विज्ञप्ति। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आता है अल्प विराम। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? वाक्य के अंत में? नहीं, अंत में तो पूर्ण विराम आता है, अल्प विराम नहीं आता। मध्य में हो सकता है, प्रारंभ में अल्प विराम नहीं आता, और कहीं भी आ सकता है, लेकिन वहां जरूरत है कहाँ आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सर्व सम्मति से मेरे हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए मध्य में। उत्तर बी, मध्य में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब आता है अनाजी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनाजी जो अनाज का सेवन करता है, अनाज वगैरह खाता है, लेकिन उसका विलोम क्या सनाजी हो सकता है? क्या निवाजी हो सकता है? क्या कामकाजी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका उत्तर हो जाएगा फलाहारी। विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है। अनाजी सनाजी एक ही चीज हुआ, वो पर्यायवाची हो गया। यहां पर हो गया फलाहारी। फलाहारी इसका सही उत्तर होगा। बहुत सौ ने बच्चों ने किया होगा अनाजी का सनाजी, तो अनाजी और सनाजी एक ही चीज है, वो पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। तो फलाहारी इसका उत्तर होगा। अब आते हैं हम, ये एक कविता की पंक्तियां हैं जो कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक में दी गई है। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है। एक कविता है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है, मंगलेश डबराल हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या ऋतुराज हैं। ये कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। निराला जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और उनकी एक कविता है अट नहीं रही है। उसमें से ये पंक्तियां कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज काव्य खंड से ली गई हैं कि बंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, तन सट नहीं रही है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, कविता वहां मिल जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका उत्तर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब आता है 17वां प्रश्न। साहित्य लहरी रचना के रचयिता कौन है? मतलब ये साहित्य लहरी जो रचना है इसको लिखने वाले कौन है? तो इसको लिखने वाले, मैंने उत्तर लिख दिया है, इसको लिखने वाले हैं सूरदास जी। सबसे बड़े महान कृष्ण भक्त कवि, अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी ने ये साहित्य लहरी, उन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर आपको प्रेमचंद भी दिया है, सूरदास भी दिया है, देव भी दिया है, बिहारी भी दिया है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो है बी, सूरदास। इस पे ध्यान देंगे। अब आता है मित्रों 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न जो है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दूसरों को सीख देते रहो, दूसरों को सीख देना सरल है, दूसरों से सीख लो, कुछ सीखा भी करो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाला। यहाँ पर बी वाला उत्तर है, दूसरों को सीख देना सरल है। अपने को सीख देना कठिन होता है, दूसरों को सीख देना सरल है। अब आता है 19वां प्रश्न, क्योंकि मैं 20 प्रश्न की बात करूंगा, सामान्य हिंदी की आज मैं बात कर रहा हूं। तो क्या है कि जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है? तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जो कि इसका बी वाला सही है। बी वाला इसका उत्तर हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि निश्चय का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अब आता है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे कौन सी संज्ञा कहा जाता है? तो वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये इसमें दिया है। तो जिस एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, ऐसी संज्ञा को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार मित्रों, जो ये हमारा सामान्य हिंदी है, पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा उत्तराखंड की 8 जनवरी 2023 को आज ये मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और आज ही ये परीक्षा हुई है। तो इस परीक्षा के जो सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न थे, उनके उत्तर को मैंने यहाँ ढूंढने का प्रयास किया। हो सकता है कोई प्रश्न गलत भी हो, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और मैंने भरपूर कोशिश की है कि सही उत्तरों की जानकारी आपको दी जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।